हमारे साथ में जुड़े हैं केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले। इस समय वो कार में हैं, सफर कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। अठावले साहब, मुंबई का क्या समाचार है? महाराष्ट्र की हालत कैसी है? महाराष्ट्र अभी कैसा है? महाराष्ट्र बहुत अच्छा है। महाराष्ट्र की हवा बहुत अच्छी है। जी। और चुनाव मतलब यहाँ अनाउंस हो चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट तय करने में जुटी हुई है। हम्म। और मतलब यहाँ का जो वातावरण है पॉलिटिकल, ये वातावरण नरेंद्र मोदी जी को फेवर करने वाला है। यहाँ बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी और आरपीआई, हम सब लोग मिलकर हमारी महायुति है। और लोकसभा में हमारा काफी नुकसान हुआ था। जी। जिस तरह हमें 40 तक सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमको 17 सीट ही मिली। हम्म। और मतलब कई सीटें हमारी कम हो चुकी थी। लेकिन जो हमको वोटिंग मिला था, वो वोटिंग जो महाविकास आघाड़ी है, जो इंडिया आघाड़ी थी, तो उनसे मतलब थोड़ा आगे पीछे हमारा वोटिंग है। सीटें हमारी थोड़ी कम आ गई। हम्म। लेकिन वो इलेक्शन में उपाध्याय जी ऐसा था कि संविधान बदलेगा, ये बहुत ही बड़ा प्रचार राहुल गांधी जी ने किया था। जी। और आरक्षण चला जाएगा, ये भी भूमिका उन्होंने रखी थी। जी। माइनॉरिटीज में गलत फहमियां पैदा करके माइनॉरिटी का वोट लेने का काम कांग्रेस ने किया, इंडिया आघाड़ी ने किया। हम्म। और हमेशा कांग्रेस पार्टी दलित मुसलमानों को भड़काकर उनका वोट अपने पार्टी को लेकर सत्ता में बैठने का काम कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक किया। हम्म। लेकिन दलितों का, माइनॉरिटीज का भला हुआ नहीं। हम्म। इसलिए 2014 से दलित और मुसलमान कांग्रेस से पूरे ट्रांसफर हो चुके थे। और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को पसंद करके बड़ी संख्या में दलित और मुसलमानों ने मोदी जी के नेतृत्व को सपोर्ट किया था। एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजित दादा पवार जी, हम्म। इनके नेतृत्व में और आरपीआई के सपोर्ट से ये सरकार चल रही है। जी। और आने वाले चुनाव में हमें क्लियर मेजोरिटी मिलेगी। कम हम्म। से कम 165 170 तक सीटें हमको मिलेगी, ऐसा हमारा अनुमान है। हम्म। और मुख्यमंत्री महायुति का बनेगा। हम्म। मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पसंदीदा का बनेगा, मुख्यमंत्री जिसे उपाध्याय जी। जिसे मोदी जी चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा, आपने ये कहा। मुझे एक बात बताइए कि आपके मुंबई में क्या हो रहा है अठावले साहब? ये जो बाबा सिद्दीकी की जिस तरह से हत्या हो गई, लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ गया, ये सब क्या हो रहा है वहां पर मुंबई में? मुझे लगता है कि बाबा सिद्दीकी एक कांग्रेस पार्टी के बेहतरीन नेता थे। बाद में अभी अभी कुछ दिन पहले ही वो अजीत दादा पवार के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में आए थे। और ये मुस्लिम कम्युनिटी के थे, लेकिन वो सभी लोगों के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा रहा है। दलित समाज के साथ, बौद्ध समाज के साथ, हिंदू समाज के साथ, सभी लोगों के साथ इनका संबंध बहुत अच्छा रहा है। इसीलिए वो 3 बार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वहां से बांद्रा बेस से मतलब चुनकर भी आए थे। और मेरे साथ उनके बहुत ही अच्छे संबंध थे। 1 अक्टूबर ही मतलब 12 दिन पहले ही, जब उनकी हत्या 12 तारीख को हुई, जी। उसके पहले 12 दिन पहले ही एक बांद्रा में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ एक बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर बहुत बड़ा गार्डन है। और वहाँ बाबा साहब के स्टैचू का इनॉग्रेशन हुआ था। उस इनॉग्रेशन में बाबा सिद्दीकी मेरे बाजू में बैठे थे। और ऐसा कभी नहीं लगा था कि भाई ऐसा उनके ऊपर अटैक होगा। लेकिन वो बिश्नोई गैंग का नाम लिया जा रहा है, इसकी पूरी जांच हो रही है। पुलिस ने 4 आरोपी को अरेस्ट कर लिया है, जो और ऑन दी स्पॉट पुलिस ने डेरिंग करके, जिनके हाथ में पिस्तौल था, उन लोगों को वहां के पुलिस ने फौरन 2 लोगों को अरेस्ट कर दे दिया था। और इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ जो तो बाबा सिद्दीकी का जो हुआ, बहुत बड़ा हमें दुख लगा, बहुत बड़ा धक्का लगा। और इसीलिए मुझे लगता है कि हम सब लोग जो मिलकर हम इसका निषेध हमने किया है। और पुलिस पूरी जांच कर रही है। अठावले और मुझे साहब, लगता है कि अठावले साहब, लॉरेंस बिश्नोई के नाम पे कोई मैसेज है आपका? आप तो सबसे बातचीत करते हैं, आपकी पार्टी में सबकी जगह होती है। लॉरेंस बिश्नोई के लिए कुछ कहेंगे आप? कोई मैसेज, कोई संदेश? नहीं नहीं, उसके बारे में क्या कहेंगे, अभी उसके बारे में तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी जो सलीम खान है, जो उन्होंने तो बोला है कि भाई ये हमारा जो मतलब तो इसलिए उन्हें उसके बारे में क्या बताएंगे, वो तो अभी
जेल में है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये किसने किया है, उसमें मिस्ट्रो का हाथ है या और किसका हाथ है, इसकी पूरी जांच हो रही है। और मुंबई पुलिस इसकी जांच बहुत ही ताकत से कर रही है। माफी मांगने की बात लगातार की जा रही है, सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए बिश्नोई समाज से, ये मांग लगातार उठ रही है बिश्नोई समाज की ओर से कि सलमान खान माफी मांग ले, बात खत्म हो और जाएगी। मुझे लगता है कि जो सलीम खान जी है उन्होंने तो बताया है कि भाई हमारे इन्होंने कालवीट को या किसकी शिकार बिरकार बिल्कुल नहीं की है। और सलमान खान तो फिल्म के एक्टर है, उन्होंने किसको कभी मारा भी नहीं है। तो वो फिल्म में उन्होंने किसको मारा होगा डायलॉग में, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली मतलब इनका किसके साथ झगड़ा नहीं है। और विष्णु के साथ भी कोई इनका झगड़ा नहीं है, ऐसा सलीम खान जी ने बताया है, सलमान खान भी बोलते रहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि उसके बारे में अभी बोलना ठीक नहीं है। लेकिन एक दो बार उनके ऊपर हमले हुए थे, बात सही है। और उसमें हमले मतलब धमकी देने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो चुकी है। जब दो बार उनके ऊपर फायरिंग हुआ था, उन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट भी कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है कि सलमान खान एक अच्छे एक्टर है और उनको एक्टर का काम करने देना चाहिए। सलमान खान इस तरह की चीजें नहीं कर सकते हैं, आपका क्या मानना है? जो ब्लैक बक वाला मामला है, सलमान खान पर आपको यकीन है कि वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकते हैं? हाँ मतलब भाई सलमान खान तो फिल्म एक्टर है, वो क्या करेंगे। मतलब सलमान खान तो एक फिल्म एक्टर है, डैशिंग एक्टर है। और फिल्म में वो मतलब अपने दुश्मन को तो मतलब बहुत ही ताकत से उसका विरोध करते हैं, लेकिन वो फिल्म में करते हैं, वो स्टोरी में करते हैं। ऐसा तो कोई बाहर तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए सलमान खान जी को अपना फिल्म का काम करने देना चाहिए। एक आपसे आखिरी सवाल है मेरा, आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बन गई है, आपने बधाई दी उनको? हमने बताया कि उमर अब्दुल्ला हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। और जब इंडिया की सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, हाँ। तब मैं कांग्रेस अलायंस में मैं लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में था। हम्म। और उमर अब्दुल्ला से मेरी बहुत अच्छी पहचान है। तो जो मैंडेट दिया है, जिस तरह बाहर के राज्यों में भी इतना वोटिंग नहीं हुआ, उससे ज्यादा वोटिंग 59%, 58% विधानसभा में मतलब वोटिंग हुआ। लोकसभा में तो 60% वोटिंग हुआ था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 370 आर्टिकल हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में काफी शांति भी आ गई है। और अभी जो भी मतलब मैंडेट जो मिला है, मतलब अगर कश्मीर में बीजेपी को और कुछ सीटें मिलती थी तो वहाँ बीजेपी की सरकार आ सकती थी। लेकिन कश्मीर में सबसे ज्यादा सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस को मिली। कांग्रेस को तो काफी कम सीटें मिली, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा सीटें मिलने से उनकी सरकार आ गई है। एक सवाल का मैं जवाब उमर और अब्दुल्ला दीजिए, ये एससी एसटी में वर्गीकरण का जो मामला है, कैटेग सब कैटेगराइजेशन का, उसको हरियाणा सरकार ने लागू कर दिया। यूपी में केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं इसकी तारीफ करता हूं। आपकी क्या राय है, ये सब कैटेगराइजेशन लागू होना चाहिए क्या? तो कैमरा चेहरे की ओर कर लीजिएगा, थोड़ा चेहरा भी दिखाई पड़े आपका। मुझे लगता है कि कैटेगराइजेशन में अभी कितना संभव है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन देश भर में शेड्यूल कास्ट की जो जातियां है, कम से कम 1200 जातियां है, 1200 जातियां मतलब उनकी है। तो मुझे लगता है कि अभी कितना संभव होता है मालूम नहीं है। हम्म। लेकिन हर जाति को रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन हम्म। उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। अगर उस समाज में शिक्षा अगर करने पढ़ने वाले लड़के रहेंगे, लड़कियां रहेगी, तो हम्म। उनको फायदा होगा। अगर शिक्षाएं नहीं होगी तो उनको फायदा होगा नहीं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी कैटेगराइजेशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले विरोध किया था, बाद में अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राज्य अधिकार ले सकते हैं। लेकिन अभी क्या उससे कितना फायदा होता है, अभी जिस राज्यों ने निर्णय लिया है उसमें कितना फायदा होता है, कितना समाधान होता है, वो देखेंगे। राहुल गांधी के लिए कोई ठीक। मैसेज आपका लास्ट में, राहुल गांधी के लिए कोई संदेश? राहुल गांधी जी को ये संदेश है कि राहुल गांधी जी ने अपोजिशन लीडर बन के रहना चाहिए। राहुल गांधी जी अपोजिशन लीडर का काम अच्छा कर रहे हैं। अभी पहले तो थोड़ा सा सीटें कम थी, 44 सीटें थी, बाद में 54 सीटें थी। लेकिन अभी उनकी 99 सीटें आने से राहुल गांधी एक अच्छे तगड़े अपोजिशन लीडर बन गए हैं। तो उन्होंने अपोजिशन लीडर का प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और
वो अपोजिशन में रहे और चौथी बार भी मोदी सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। उपाध्याय जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद थैंक अठावले साहब, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो रामदास अठावले हैं केंद्रीय मंत्री, यू। इतनी बात कर रहे थे और उन्होंने मुंबई से जुड़े हर मामले पर अपनी बात रखी है। और अहम बात यह है कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी से जो उनकी मुलाकात हुई थी उसका भी उन्होंने जिक्र किया है।